बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स मी नाइटमेयर एंड आप सभी लोगों का स्वागत है ब्लॉक्स रूट्स की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आज गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ द परफेक्ट गाइड फॉर C1। तो प्रीटी मच अगर आप लोगों ने कभी ब्लॉक्स रूट्स नहीं खेला है देन दिस वीडियो इज फॉर यू, because I will be telling you guys the guide from level 1 to level 700 in this exact video and मैं perfectly बताऊंगा आप लोगों की सब कुछ कैसे खेलना है, इस गेम में क्या क्या होता है। If you are a complete noob तब भी आप लोगों को ये वीडियो देखने में काफी ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि मैं बॉटम से टॉप तक जाऊंगा। लाइक यू गेट व्हाट आई मीन। आई नो पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत C1 के बारे में आप लोगों को बताया था, बट इट्स नॉट रियली दैट मच एंड मैं पूरा डिटेल में नहीं गया था। एंड आई फील लाइक मैंने ही वो वीडियो अच्छे से नहीं बनाई थी, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को C1 के सारे आइलैंड्स, सारे के सारे फ्रूट्स, सारे के सारे स्वॉर्ड्स एक्सेट्रा सब कुछ बताने वाला हूँ। और मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी स्वॉर्ड, कौन सी गन, कौन सी फ्रूट और कौन सा फाइटिंग स्टाइल आप लोगों को लेना चाहिए। सो व्हेन यू गाइस जॉइन ब्लॉक्स रूट्स आप लोगों को ये स्क्रीन दिखेगी, पिक अ साइड, पायरेट्स या मरीन्स। ऑफ कोर्स मैं पायरेट्स पिक करूंगा, 90% ऑफ यू पायरेट्स पिक करोगे, बट लेट मी टेल यू गाइस पायरेट्स एंड मरीन्स आर प्रीटी मच द सेम थिंग। अगर आप पायरेट्स चूज करोगे आप डिफरेंट आइलैंड पे स्पॉन होगे, अगर आप मरीन चूज करोगे तो आप डिफरेंट आइलैंड पे स्पॉन होगे। बट द थिंग इन बोथ द आइलैंड्स, मतलब जो भी चीजें पायरेट के आइलैंड में है वो मरीन के आइलैंड में भी है। यस, इस आइलैंड की बात कर रहा था मैं गाइस, दी पायरेट स्टार्टर आइलैंड। इस आइलैंड पे आप स्पॉन होगे इफ यू आर लाइक चूजिंग द पायरेट्स। एंड यहाँ से शुरू होती है आप लोगों की ब्लॉक्स फ्रूट्स की जर्नी। सबसे पहले जो आप लोगों को इस पूरे के पूरे आइलैंड में दिखेगा वो है ये बहुत ही बड़ी ब्राइट चीज। अगर आप इसके पास जाओगे तो ये है एक बैंडेड क्वेस्ट गिवर। इसे ट्रैक करोगे तो ये आप लोगों को बोलेगा क्वेस्ट सेलेक्ट करो। इफ यू सिलेक्टेड it tells us to defeat 5 bandits. The reward will be $350 and 300 XP, जो आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। So right now all you guys need to do is just go and step up to them, and all you need to do is like kill these bandits, जो कि ये सब के सब आइलैंड पे स्प्रेड आउट है एंड इट इज वेरी इजी टू किल देम। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपना कॉम्बैट एनेबल करना है। क्लिक 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 एंड यू गाइस विल वेरी सून किल ऑल ऑफ देम। नाउ जस्ट बिकॉज दे आर लेवल 5 डजंट मीन कि आप लोग इन्हें नहीं मार सकते हो। आप लोग स्टिल मार सकते हो इन्हें इफ यू आर नॉट लेवल 5 येट। सो आप लोगों को बस यही करते रहना है। आप लोगों के पास सेम बैंडेड का क्वेस्ट होगा एंड जब तक आप लेवल 10 नहीं पहुंच जाते हो, एंड जब आप लोग लेवल 10 पहुंच जाओगे तब आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये ग्लो करने लग जाएगा। ये है कंपस एंड आप लोगों को एक नया आइलैंड, नई आइलैंड की डायरेक्शन आप लोगों को मिल जाएगी इन दिस कंपस। बिफोर वी स्टेप ऑन टू एनी अदर आइलैंड गाइस, मुझे अभी और एक्सप्लेन करने दो। सो प्रीटी मच इस गेम का नाम है ब्लॉक्स फ्रूट्स, लेकिन ब्लॉक्स फ्रूट्स क्या आपको पता है होते क्या है? अगर नहीं पता देन लेट मी टेल यू गाइस। ब्लॉक्स फ्रूट्स कुछ ऐसे मैजिकल फ्रूट्स होते हैं जिनको खाने से दे कैन ग्रांट यू पावर्स। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट है जिसका नाम है सैंड फ्रूट। अगर आप लोग, लेट मी शो यू गाइस कि वो कौन सा फ्रूट है। इफ आई हैव इट, यस राइट ओवर हियर, यू सी दिस इज दी सैंड फ्रूट। अगर आप लोग इस फ्रूट को खाओगे जो कि है सैंड फ्रूट, देन यू गाइस विल बी एबल टू कंट्रोल एंड अटैक विद सैंड। मैं सभी खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे अपना फ्रूट वेस्ट नहीं करना है जो मैंने फ्रूट खाया हुआ है। या सो अगर आप लोग एक फ्रूट खाओगे तो दूसरा फ्रूट आपका जो आपने पहले खाया था वो डिसअपियर हो जाएगा। दैट्स कॉमन सेंस बट आई एम जस्ट टेलिंग गाइस। ऑल्सो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो अभी मेरे पास वैसे वो है नहीं फ्रूट, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। फ्रूट्स लाइक लेट्स से टीरेक्स फ्रूट। टीरेक्स फ्रूट नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है ट्रांसफॉर्म्स द यूजर इनटू अ टीरेक्स ग्रांटिंग पावरफुल क्लोज रेंज अटैक्स। तो प्रीटी मच ये फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसको खाने से आप लोग लिटरली टीरेक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, व्हिच इज ओपी। सो या, ब्लॉक्स फ्रूट्स कैन गो फ्रॉम लिटरली कंट्रोलिंग सैंड टू टर्निंग इनटू टीरेक्सेस। बहुत वैरायटीज है ब्लॉक्स फ्रूट्स की, लेकिन द मेन कॉमन थिंग इन ऑल ब्लॉक्स फ्रूट्स इज दैट वो सब आर वीक एंड वनरेबल टू वाटर। तो जैसे अभी मैंने फ्रूट खाया जिसका नाम है बुद्धा फ्रूट। अगर मैं पानी के पास जाऊं एंड पानी में स्विम करूं, यू गाइस सी मेरी हेल्थ कैसे धर 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 नीचे जा रही है, एंड आई ड्राउन्ड टू डेथ। सो जस्ट बी केयरफुल इफ यू गाइस हैव ईटन ए ब्लॉक्स फ्रूट। मेक श्योर कि आप लोग शिप खरीद लो इफ यू गाइस आर ट्रैवलिंग अराउंड द सी। नाउ लेट मी टेल यू गाइस व्हाट ब्लॉक्स फ्रूट्स आर ऑल अबाउट। सबसे पहले आता है नेचुरल फ्रूट्स। नेचुरल फ्रूट्स काइंड ऑफ लाइक सुपर पावर टाइप एबिलिटीज फ्रूट्स होते हैं।
विच ग्रांट यू लाइक कूल एबिलिटीज। जैसे कि आप सामने देख सकते हो बहुत सारे नेचुरल फ्रूट्स है। वन ऑफ माई फेवरेट नेचुरल फ्रूट इज वेनम फ्रूट, कंट्रोल फ्रूट, साउंड फ्रूट, इवन पोर्टल फ्रूट। नाउ अब आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि नेचुरल फ्रूट्स कितने ज्यादा ओपी हो सकते हैं। Then comes the elemental fruits. Elemental fruits are all the fruits on the screen right now. They are, in my opinion, one of the best, probably the best type of fruits in this entire game. Because elemental fruits are actually fruits जो कि मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को. You guys see this fruit, magma fruit, right over here. अगर मैं इसे equip कर लूँ, which through Robux ही कर सकते हैं हम, and मैं इन bandits के पास जाऊँ, एंड ये मेरे पास आए मुझे मारे, यू सी दिस, आवाज सुन रहे हो एंड ये पार्टिकल्स देख रहे हो। प्रीटी मच व्हाट मैग्मा फ्रूट्स और ऑल एलिमेंटल फ्रूट्स डू इज कि अगर आप लोग एक सर्टेन लेवल से हायर एक सर्टेन लेवल पे होते हो, जैसे कि बैंडिट्स लेवल 5 है, एंड अगर आप लेवल 10 हो एंड आपके पास एक एलिमेंटल फ्रूट है लाइक मैग्मा, देन it will literally protect you guys and make you immune to enemy attack. Like as I said, अगर आप लोग higher level के हो and आपके पास एक elemental fruit है, then you guys are just OP and enemies stand no chance against you, which is very helpful in grinding in blocks fruits because blocks fruits की max level जो है वो है 2600, जिसकी वजह से you guys really need elemental fruits. उसके बाद आते हैं beast fruits. Beast fruits are all about transformation. जैसे कि मैंने कहा था टीरेक्स फ्रूट एंड बहुत सारे और फ्रूट्स हैं जैसे मैमथ, कित्सुने, ऑल दीज फ्रूट्स, लेपर्ड फ्रूट, दे ऑल आर ट्रांसफॉर्मेबल एंड आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उन फ्रूट्स को लेके इनटू ओपी क्रीचर्स, जो कि जैसे कि बुद्धा फ्रूट, मेरे पास ये फ्रूट है एंड ये भी एक बीस फ्रूट है एंड इट इज वेरी वेरी ओपी। आई विल गो ओवर इट लेटर, लेकिन आई डोंट थिंक C1 में आप लोगों को बुद्धा फ्रूट या फिर कोई भी पीस फ्रूट की जरूरत होगी। सो नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू गाइस ऑल अबाउट फ्रूट्स, नाउ इज द टाइम हम ब्लॉक्स फ्रूट्स डीलर के पास जाते हैं जो कि हमें ब्लॉक्स फ्रूट सेल करता है। कंटिन्यू कंटिन्यू, एंड अगर आप लोग इसके पास जाओगे तो आप लोग देख पाओगे ही इज सेलिंग टन्स एंड टन्स ऑफ ब्लॉक्स फ्रूट्स। फैल्कन फ्रूट इज ऑन सेल, ये ले लो, क्या कहते हैं, रॉकेट फ्रूट इज ऑन सेल, स्पिन फ्रूट इज ऑन सेल, एंड आई थिंक दैट इज इट। या और कोई फ्रूट ऑन सेल तो मुझे नहीं लग रहा है, एंड नहीं है, यस। सो लेट मी टेल यू गाइस एग्जैक्टली द टॉप 5 बेस्ट फ्रूट्स जो कि मेरे को लगता है इस सी के लिए सबसे बेस्ट है एंड विच विल हेल्प यू गाइस ए टन इन ग्राइंडिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट मी शो यू गाइस, मेरे इन्वेंटरी में है वो फ्रूट राइट ओवर हियर। इसे करते हैं अनस्टोर, बूम, दी स्मोक fruit. Smoke fruit is an elemental fruit and it is a very common fruit. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी सस्ता है, बट द थिंग इज मैंने इसे नंबर 5 पे इसलिए रखा है बिकॉज देयर आर मच बेटर फ्रूट्स दैन स्मोक फ्रूट्स जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड यू गाइस कैन गेट एंड दे वर्क वेरी इजीली। एंड स्मोक फ्रूट के जो अटैक्स है वो भी ज़्यादा ओपी नहीं है एंड सिंस दिस इज ए कॉमन फ्रूट, इसका डैमेज भी ज़्यादा हाई नहीं है क्योंकि मिथिकल फ्रूट्स का डैमेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, कॉमन फ्रूट्स का उतना हाई नहीं होता है। That's why I put this at number 5. अगर आप लोग चाहते हो ये फ्रूट खाना तो आप खा सकते हो। Number 4 comes the flame fruit. Now this is one of the goated fruit in this entire game. Even though this is an uncommon fruit, ये काफी ज्यादा ओपी फ्रूट है एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन ग्राइंडिंग। इसके जो कोई भी मूव्स है गाइस, सारे मूव्स देख लो, इसका डिजाइन तो सबसे पहले मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड इसके जो कोई भी मूव्स ले लो गाइस आप, it they all have high range and high AOE. AOE मतलब एरिया ऑफ डैमेज, प्रीटी मच बहुत ही बड़ा सर्कल टाइप होता है जिसमें डैमेज मिलता रहता है, दैट इज कॉल्ड AOE। एंड हाई रेंज एंड हाई AOE की वजह से दिस फ्रूट इज रियली गोटेड एंड PvP यानी कि फाइटिंग अगेंस्ट अदर प्लेयर्स, प्लेयर वर्सेस प्लेयर में भी ये फ्रूट काफी ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है इवन इन फर्स्ट सी। आफ्टर दिस कम्स द मैग्मा फ्रूट। मैग्मा वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स जो कि सारे के सारे सीज में बहुत ज्यादा कोटेड है। इसका डिजाइन भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, ऑल्दो ये काइंड ऑफ क्यूट डिजाइन है, थोड़ा सा क्यूट सा डिजाइन है। वैसे ये फ्रूट बिल्कुल क्यूट नहीं है गाइस, ये फ्रूट बिल्कुल क्यूट नहीं है। अगर किसी मैग्मा यूजर से भेड़ोगे ना, फट फट जाएगी आपकी, लाइक इवन इफ ही लैंड्स वन हिट ऑन यू, you guys are dead because magma fruit is the
fruit with the highest damage. मतलब कोई भी fruit ले लो, does not matter. मैग्मा फ्रूट इज टॉप टियर इन डैमेज एंड सबसे जल्दी ये आपकी एचपी डाउन करता है. एंड मैग्मा फ्रूट की सबसे बड़ी खासियत मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ. इफ यू गाइस हैव द मैग्मा फ्रूट इक्विप्ड, देन यू गाइस कैन लिटरली वॉक ऑन वाटर. द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ ब्लॉक्स फ्रूट्स ऐसी ही गायब हो गई. दिस इज वाई आई रियली लव मैग्मा फ्रूट एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैग्मा फ्रूट अगर आप लोगों को मिल गया, then you guys can equip it. If you want to, you guys can eat it. I don't mind. Now, the second best fruit is the ice fruit. Yes, guys, ice fruit, the second best grinding fruit in this sea. Because first of all, ice fruit अभी मैं खाऊंगा नहीं, but it is the same as magma fruit. It can also walk on water. Secondly, ice fruit के पास एक छोटा सा ट्राइडेंट होता है जिसको यूज करने से आप लिटरली M1 या फिर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करोगे, देन आप लिटरली उससे अटैक कर पाओगे एंड आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इफ यू गाइस रन आउट ऑफ मूव्स. जैसे कि आप ये सब देख सकते हो, ये सारे मेरे पास मूव्स है. अगर ये अगर ये आइस फ्रूट होता एंड मेरे सारे के सारे मूव्स गायब हो जाते, देन ऑल आई हैड टू डू वाज प्रेस M1 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 एंड आई वुड बी इजीली एबल टू एंड एनीवन. Also, another reason why this is at number 2 is because इस fruit के पास 10 attacks है. Like literally, the attacks of this fruit can freeze your enemy, and that's why this is one of the best fruits in PvP as well. And ये ज़्यादा रेयर भी नहीं है, अराउंड $350 का है. So I'm pretty sure हर किसी बंदे के पास ये फ्रूट होगा. After this comes the best fruit of grinding, the light fruit. Yes guys, ये बहुत ही प्यारा सा क्यूटी सा एंड बहुत ही कूल डिजाइन है फ्रूट का, द लाइट फ्रूट. एंड द रीजन व्हाई दिस इज एट नंबर 1 इज बिकॉज ये भी एक एलिमेंटल फ्रूट है लाइक आइस, मैग्मा, स्मोक एंड फ्लेम. ये भी ज्यादा रेयर नहीं है, इट्स रेयर एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. मतलब अगर आप लोग और ज़्यादा ग्राइंड करोगे, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस फ्रूट के लिए, बट आई एम प्रीटी श्योर आप लोग इसे खरीद पाओगे क्योंकि ये ब्लॉक्स फ्रूट डीलर शॉप पे ऑन सेल होता है. एंड गाचा रोल करना इससे ज़्यादा हार्ड नहीं है. गाचा रोल क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में बताऊंगा. एंड दिस फ्रूट हैज़ रियली रियली ओपी मूव जिसका नाम है लाइट फ्लाइट. लाइक आई थिंक कोई लाइट यूज़र है यहाँ पे अभी कहीं, मुझे ऐसे दिख तो नहीं रहा है. फ्रूट क्या लाइट फ्लाइट एबिलिटी क्या करती है? इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज ऑफ ट्रैवलिंग. लाइक लिटरली अगर आप लोग लाइट फ्लाइट को इक्विप करोगे, देन यू गाइस कैन ट्रैवल टू एन आइलैंड टू एन अनदर आइलैंड फ्लाई करते हुए, लाइक इट्स नेम सेज लाइट फ्लाइट. एट द स्पीड ऑफ लाइट आप लोग फ्लाई करोगे एंड दूसरे आइलैंड्स पे जाओगे, which is very very OP. एंड दिस सी इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड, आइलैंड टू आइलैंड. हो सकता है कि आप लोग एक आइलैंड पे हो एंड आप लोगों को नेक्स्ट आइलैंड पे जहाँ जाना है वो किसी और कोने में हो ओशन के, एंड बोट से जाना विल बी वेरी वेरी हार्ड. या फिर अगर आप लोगों के पास आइस या मैंगो फ्रूट है, स्टिल वॉकिंग विल बी वेरी वेरी हार्ड एंड आप लोगों की एनर्जी भी डाउन जा सकती है. दैट्स वाई आई रिकमेंड टू गेट दी लाइट फ्रूट. ऑल्सो इसके पास भी एक स्टिक है जो कि जिसके साथ आप M1 कर सकते हो, which is very very useful. This is exactly why light fruit is the best fruit in grinding. So now आप लोगों को पता चल गया है कि कौन से फ्रूट सबसे बेस्ट है. Let's move on to the other seas. I mean other islands. The next island that you guys can go to is the middle town. Also अगर आप लोगों को चेस्ट मिले, स्मॉल चीज अगर आप लोगों को ऐसी चेस्ट मिले, देन उनको लूट लेना बिकॉज फ्रॉम दैट यू विल गेट फ्री मनी. एंड मिडल टाउन इज नॉट रियली दैट स्पेशल. बस यहाँ पे एक चीज है, एक गोल्डन चेस्ट जो कि आप लोगों को काफी पैसा देगी, एंड दिस राइट हियर विच इज अ वेपन डीलर. प्रीटी मच ये बंदा आप लोगों को कंसल्ट करेगा स्लिंग शॉट, मस्केट एंड फ्लिंट लॉक. नाउ मैंने फ्रूट्स के बारे में बात कर ली, अब गन्स के ऊपर आते हैं. गन्स गाइस, मेरे पास ये गन है, it is completely useless. There is no point in getting guns. The reason why I have this gun is for PvP. And ये still PvP में उतनी अच्छी नहीं है. I recommend that you guys don't take any guns, don't buy any guns क्योंकि ये जो गन है ये फ्री में मिल सकती है आप लोगों को in second C, which is why I have this gun equipped. That's why I'm telling you guys, please do not buy any guns because that will be a waste of money. And इस सी में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ मनी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी. दैट्स वाई नो नीड टू बाय एनी गन्स बिकॉज गन्स विल नॉट डू एनीथिंग. अगर आप लोगों को सच में गन्स की जरूरत है
देन मैं बता देता हूँ आपको, आप लोगों को कौन सी गन लेनी चाहिए। द कूलेस्ट गन ऑफ ऑल टाइम आई थिंक इज द डुअल फ्लिंट लॉक। ये गन देख रहे हो गाइस, सो ओपी, सो बैड एस, सो कूल लग रहे हैं हम लोग अभी। एंड लाइक देखा देखा मैंने क्या किया, देखा मैंने क्या किया, डबल गन शॉट एंड द वे आई एम रीलोडिंग इट्स वेरी वेरी कूल। एंड दैट इज वाई इसकी गन शॉट भी तो देखो, ब्लू पार्टिकल्स। दिस इज वाई एम टेलिंग यू गाइस, अगर कोई गन खरीद रहे हो डुअल फ्लिंट लॉक, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बताऊंगा कहाँ से मिलती है डुअल फ्लिंट लॉक। एनीवेज दैट इज ऑल फॉर द मिडल टाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट आइलैंड। हा दी जंगल आइलैंड। यहाँ पे शुरू होती है आप लोगों की ब्लॉक्स फ्रूट्स की असली जर्नी। बिकॉज दी जंगल आइलैंड पे अगर जब आप लोग चाहोगे तब आप लोगों को ये एडवेंचर मिलेगा, जो कि आपको क्वेस्ट देगा, 3 क्वेस्ट देगा। मंकीज के डिफीट 6 मंकीज, फिर देगा गोरिल्लास के क्वेस्ट, डिफीट 8 गोरिल्लास, एंड गोरिल्ला किंग का क्वेस्ट जो कि होगा डिफीट द गोरिल्ला किंग। गोरिल्ला किंग क्या है? गोरिल्ला किंग इज द फर्स्ट बॉस दैट यू गाइस विल एवर फाइट विद इन दिस इंटायर सी। इसके लिए आप लोगों को चाहिए लेवल 20। प्रीटी मच मंकीज इस आइलैंड के ऊपर हर जगह है। ये रहा एक मंकी, ये रहा दूसरा मंकी, ये सारे के सारे मंकीज है इस आइलैंड के अराउंड। एंड दे you guys can easily kill them, easily grind with them. Gorillas on the other hand are right here on this other island. यहाँ पे जाओगे तो ये रहे सारे के सारे गोरिल्लास, एंड हियर इज द गोरिल्ला किंग। इसको मारना हार्ड होगा गाइस, फॉर यू गाइस इट विल बी हार्ड। 2-4 ट्राइज आप लोगों को लगेंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। ऑल्सो ये स्टैचू देख रहे हो आप, ये लाइक स्टोन की बनी हुई बिल्डिंग, इसके ऊपर अगर आप लोग जाओगे, यहाँ आओगे, देन यू गाइस कैन सी ब्लॉक्स फ्रूट काचा। इसके पास जाओगे तो ये है जियोलेस। ही सेल्स रैंडम फ्रूट्स फॉर टू पीपल एवरी वंस टू आस। कीप इन माइंड द हायर लेवल द मोर इट विल कॉस्ट। तो आप लोग मेरी लेवल देख सकते हो, इट्स 1215। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे इन बाइंग ब्लॉक्स फ्रूट्स। लेकिन जब आप लोग लेवल 50 के पहुंच जाओगे, जब आप लोग लेवल 50 स्पेशली पे पहुंच जाओगे, तब आप लोग इसके पास जा पाओगे एंड यू गाइस विल बी एबल टू बाय योर फर्स्ट फ्रूट। चलते हैं इसके पास एंड मैं खुद खरीद लेता हूँ अपना पहला फ्रूट, सिंस आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। सिंस आई एम लेवल 1215, अगला फ्रूट इट विल कॉस्ट मी 200,000 $207,100। तो ले लेते हैं रैंडम फ्रूट। वुड यू लाइक टू बाय अ रैंडम फ्रूट? बाय एट योर ओन रिस्क, नो रिफंड्स। बाय। एंड मुझे मिल गया फैल्कन फ्रूट, वेरी टट्टी फ्रूट। जैसे ही आपको मिल जाए स्टोर नहीं करना तो भाई मैं तो कहता हूँ सी में ड्रॉप कर दो। यहाँ जाओ एंड लेट्स गो बूम। नाउ दिस इज व्हाई गाचा इज ऑल्सो काइंड ऑफ बैड, क्योंकि गाचा फ्रूट, गाचा रोल आपको बहुत ही बेकार फ्रूट्स दे सकता है। बिकॉज फैल्कन फ्रूट इज द वर्स्ट फ्रूट, बीस्ट फ्रूट है, बट इट्स द वर्स्ट बीस्ट फ्रूट क्योंकि इट हैज नो ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ दैट इज ऑल फॉर दिस आइलैंड। अब चलते हैं अगले आइलैंड के ऊपर, पायरेट विलेज। दिस इज द नेक्स्ट आइलैंड। अगर इसके पास जाओगे, you guys can go to the quest giver, प्लीज सेलेक्ट अ क्वेस्ट। नया क्वेस्ट होगा जो कि है पायरेट्स। ये क्वेस्ट ले लेते हैं। पायरेट्स आर लिटरली एवरीवेयर अराउंड दिस आइलैंड। ये देखो ये रहा एक पायलट, ये देखो ये रहा एक पायलट, ये रहा एक पायलट, ये रहा एक पायलट, पायरेट, ये रहा एक पायरेट, एंड यहाँ पे भी हो सकता है एक पायरेट। हाँ, हर जगह है इस आइलैंड में पायरेट्स। नाउ अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट, because this is the best way of grinding according to me। अगर आप लोग, जैसे कि अगर मैं इस बंदे के पास जाऊं, आई कैन लिटरली वन टैप हिम। लेकिन व्हाट यू गाइस कैन डू इज इनको, इन सब लोगों को एक बार हिट करो। जैसे कि अगर मैं अपनी गन इक्विप कर लूं, एक बार हिट किया, इसे भी एक बार हिट किया, इसे भी एक बार हिट किया, इसे भी एक बार हिट किया। अब ये सारे के सारे मेरे पीछे आ रहे हैं एंड ये सारे के सारे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिंस आई एम हाई लेवल दे कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड मेरा मैंगो फ्रूट मुझे क्लच अप कर रहा है एंड वन किक, जस्ट लिटिल बिट ऑफ अटैक्स एंड मैंने इन सबको मार दिया। एज सिंपल एज दैट गाइस। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा हाई लेवल नहीं हो, then you guys will not be able to do the trick that I have just shown you guys, because
ये सब अगर आप लोगों को सराउंड कर लेंगे एंड इफ़ यू गाइस डोंट हैव एन एलिमेंटल फ्रूट इट विल बी कम्प्लीटली यूजलेस फॉर यू गाइस एंड आप लोगों को ये आराम से पेल के भाग जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, वंस यू गाइस रीच लेवल 40 आप लोग मार पाओगे ब्रूट्स को। ब्रूट्स को मारना बिल्कुल भी नहीं। ब्रूट्स मैं बता दूंगा है, ब्रूट्स है राइट ओवर हियर। ये रहा एक ब्रूट, ये रहा दूसरा ब्रूट, ये रहा तीसरा ब्रूट। देख लो कैसे ये स्प्रेड आउट है। ये यहाँ एक ब्रूट है, यहाँ एक ब्रूट है, फिर यहाँ एक ब्रूट है एंड इनकी जो अटैक एबिलिटीज है लाइक देखो, देख रहे हो ये जो अटैक करते हैं ना, ये स्लैम ऑन द ग्राउंड, इट हैज ह्यूज नॉकबैक एंड ये आप लोगों को ग्राइंडिंग में बहुत बहुत दिक्कत देंगे। व्हाट आई रिकमेंड इस कि आप लोग 35 लेवल 30 से लेवल 55 तक इन लोगों को ही मारो एंड देन यू गाइस विल बी एबल टू डिफीट बॉबी, जो कि है आपका सेकंड बॉस इन दिस एंटायर सी। बॉबी का क्वेस्ट ले लेते हैं जस्ट लाइक दैट। बॉबी इज राइट ओवर हियर। वैसे वो यूजुअली इस स्टेयरकेस पे स्पॉन होता है बट अभी यहाँ स्पॉन हुआ है। बॉबी को मारना बहुत ज़्यादा इजी है। लाइक मैं बस आप लोगों को या यू गाइस सी दिस, यू गाइस सी कि कैसे बॉबी मुझे मार पा रहा है। द रीजन व्हाई बॉबी कैन हिट मी इज बिकॉज बॉबी हैज अ स्पेशल थिंग विच ऑल द बॉसेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ ब्लॉक्सरूट्स हैव, जो कि है ऑरा। यस ही हैज ऑरा एंड दिस कैन लिटरली हर्ट एलिमेंटल यूजर्स, which means अगर आप लोग elemental users हो you guys still need to be careful against bosses like Bobby and literally all the bosses। इसको पेल देते हैं। Boom, simple, okay हो गया। Now that you guys have killed Bobby, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को ये जो आइकन दिख रहा होगा, वैसे मुझे ये आप लोगों को तभी बताना चाहिए था जब मैं आप लोगों को गोरिल्ला से इंट्रोड्यूस कर रहा था, बट इस आइकन पे जाओ एंड ये आ जाएगा सर्वर ब्राउज। तो प्रीटी मच अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे देन यू गाइस कैन जॉइन लिटरली एनी सर्वर्स एंड उस सर्वर पे जाना जिसमें कम प्लेयर्स हो, लाइक 8 और 7 प्लेयर्स। उस सर्वर को ज्वाइन कर लिया आपने, ये ज्वाइन का बटन होगा, फिर ये पूरी की पूरी स्क्रीन रिफ्रेश होगी एंड यू गाइस विल बी एबल टू जॉइन ए ब्रांड न्यू सर्वर। अब जो आप लोगों ने ये ब्रांड न्यू सर्वर ज्वाइन कर लिया है, अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, बॉबी इज राइट हियर। यस गाइस, एंड अब आप लोग बॉबी को फिर से मार सकते हो। लेट मी जस्ट गो इंटरैक्ट बॉबी कंफर्म एंड बॉबी को हम लोग फिर से भेज सकते हैं एंड बूम जस्ट लाइक दैट ओवर। दिस ट्रिक इज कॉल्ड सर्वर हॉपिंग। सर्वर हॉपिंग बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान नाम है। एज द नेम सेज सर्वर हॉप करना है आपको एंड बॉसेस को मारना है। प्रीटी मच अगर आप एक सर्वर पे हो देन आप लोग दूसरे सर्वर पे हॉप कर सकते हो, बॉस को मार सकते हो, देन फिर से हॉप, देन बॉस को मारना एंड देन रिपीट दिस अंटिल यू गाइस आर द न्यू लेवल एंड आपका कंपास कहे दैट अनदर आइलैंड इज रेडी फॉर यू। नाउ लेट्स गो टू द पीपल यू गाइस कैन टॉक टू इन दिस आइलैंड। सो सबसे पहले आता है ये स्वॉर्ड डीलर ऑफ द वेस्ट। ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं बट स्वॉर्ड्स, यस स्वॉर्ड्स आप लोगों को भी नहीं खरीदनी है। जो मेरे पास स्वॉर्ड है इट्स कॉस्ट रोबक्स। सो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं शॉप पे जाऊँ एंड नीचे स्क्रॉल करूँ, राइट हियर डार्क ब्लेड मिथिकल 1200 रोबक्स is how much it costed me to get this sword and it is very OP, yes I would agree। but C1 में एक ऐसी sword है जो कि literally C1 में best sword है and you guys can get that sword for free, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। so yeah I recommend don't buy any swords because आप लोगों को काचा रोल करना है या फिर अगर आप लोगों को ब्लॉक्स फ्रूट डीलर पे एक फ्रूट मिल जाए आउट ऑफ ऑल द फ्रूट्स दैट आई मेंशन, देन आप लोग उसे खरीद सकते हो एंड विद द मनी यू हैव अर्न फ्रॉम डूइंग मिशंस यू गाइस दैट विल बी इजी फॉर यू। अनदर पर्सन दैट यू गाइस कैन टॉक टू इज द ब्लैकस्मिथ, जो कि आप लोगों के वेपन्स अपग्रेड करेगा फॉर लाइक स्वॉर्ड एंड गन फॉर फ्री। बस थोड़े बहुत इससे मटेरियल्स लगेंगे एंड आई रिकमेंड कि वैसे आई रिकमेंड तो नहीं, वैसे ये बंदा आप लोगों को कुछ कहेगा नहीं। अगर आपके पास मटेरियल्स नहीं हुए तो ब्लैक स्मिथ से बात करना इज कम्प्लीटली यूजलेस। अनदर पर्सन दैट यू कैन टॉक टू इज दिस गाय, द रिच मैन। ये बंदा कुछ नहीं कहेगा, बस आपको कहेगा गेट आउट, कि हम बहुत पूरे हैं। एंड द नेक्स्ट पर्सन दैट यू कैन टॉक टू इज एक्चुअली अराउंड हेयर इन दिस गली।
सो ये देख रहे हो ना, ये देखो ये बंदा ये। सो अगर आप लोग इस एरिया पे आओगे इन दिस आइलैंड एंड इसके थ्रू जाओगे, ये सस्पिशियस सा गेट इसके थ्रू जाओगे, देन आप लोगों को ये बंदा मिलेगा, डार्क स्टेप टीचर। इससे बात करो। इट सीम्स यू आर ओके। सो दिस गाय विल सेल यू द डार्क स्टेप फाइटिंग स्टाइल for $150,000. This is why guys I'm saying again and again, अपनी मनी सेव अप करो, कोई भी गन एंड कोई भी स्वॉर्ड मत खरीदो। Now, what is the dark step fighting style? It is the fighting style that I have equipped. Yes guys, I have equipped it for this video. Because dark step fighting style is the second best fighting style in this entire sea. Total fighting styles इस sea में 3 है. There is a fighting style better than dark step fighting style. And let me just go through all the moves of this fighting style. सबसे पहले आता है flying kick. So pretty much बस आप लोगों को aim करना है and boom. This is the first move. Pretty OP, right? I know. Then the second move is the X move, breakdance. This is so OP too, right? I know. इससे भी OP moves कुछ है, जैसे कि वैसे C move तो उतना OP नहीं है, but yeah, that's the next move. For this, the C move, you have to actually be in a range, like एकदम चिपके हुए हो तो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, बट थोड़े सा डिस्टेंस बनाओगे, then C move will actually be useful. Now the very last move is called overheat. ये बंदा, इसको छोड़ो, ये यूजलेस है। ये दबाओगे, ये देखा। What overheat does is कि आप लोग क्या डैमेज इंक्रीज कर देगा एंड यू गाइस कैन लिटरली वन टैप ऑल दीज पीपल। इट हैज़ कूल डाउन, ये आई थिंक थोड़े टाइम के लिए ही अनेबल्ड होता है एंड फिर डिसेबल हो जाता है। फिर इस मूव का भी कूल डाउन है एंड व्हाट आई रिकमेंड इस कि आप लोग ये मूव अगेंस्ट बॉसेस या फिर अगेंस्ट पीवीपी या फिर अगेंस्ट अदर प्लेयर्स ही यूज़ करो। सो या दैट इज़ इट फॉर द पायरेट विलेज। अब चलते हैं नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर। साइड रेंज के बाद जो अगला आइलैंड आता है वो है डेजर्ट। इस बंदे के पास जाओगे, ही विल गिव द क्वेस्ट, प्लीज सेलेक्ट अ क्वेस्ट, डेजर्ट बैंडिट एंड डेजर्ट ऑफिसर। इस आइलैंड में ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस, इस आइलैंड में कोई बॉस भी नहीं है, बट आई रिकमेंड गोइंग ऑन दिस आइलैंड। ये सारे डेजर्ट बैंडिट्स, इनको पेलना है आप लोगों को, फिर लेवल अप हो गया आप लोग। फिर राइट ओवर अराउंड हियर, बस यहाँ पे काफ़ी सारी चेस्ट भी है, वो भी डायमंड चेस्ट। सो आई रिकमेंड कि आप लोग इस आइलैंड पे आओ एंड ये चेस्ट लो, बिकॉज इट विल गिव यू गाइस अ लॉट ऑफ मनी। एंड इस बंदे को देख रहे हो, ही हैज़ द लाइट फ्रूट, nobody can literally hit him, कोई भी एनपीसी इसे नहीं मार पा रहा है। because why? Because it is an elemental fruit and it is really OP, है ना भाई? ईथन भाई, ईथन रॉड्री, ये भी एक पायलट है मेरी तरह। खेल दो कैसे? अरे स्लो हो गया बड़ा सर। नाउ दैट इज pretty much it for this island, इसमें और कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट आइलैंड की तरफ, which will actually show you guys like it has a lot of things and it's a really cool island and it's a huge thing for your Bloxroot journey. So मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो क्या island है। Now let's come back to the frozen village island. So जब आप लोग इस island के ऊपर आओगे, ये रहा डॉक। डॉक से सिर्फ आप लोगों को राइट की तरफ जाना है and you guys have to follow me. Like before showing you guys anything else, let me just show you guys one thing. Like राइट की तरफ चलो 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 एंड आप लोगों को दिखेगा ये क्या है रे बाबा, एंड इसके अंदर घुसोगे, सीक्रेट केव। यस गाइस, यस सीक्रेट केव। इस बंदे के पास जाओगे, देन ही इज द एबिलिटी टीचर एंड ही विल टीच यू गाइस 3 एबिलिटीज। सबसे पहले आता है एयर जंप। फॉर $10,000 ही विल टीच द एबिलिटी टू जंप इन द एयर फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो आप लोगों को पता है ना ये मैं क्या करता हूँ, ये बूम 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 बूम, ये देख रहे हो, ये he'll teach you guys that for 10,000, which is very useful. I recommend कि आप लोग ये learn कर लो। Now the next thing is the most important thing, aura. For 25,000 he will teach you how to enhance your physical attacks and weapons to damage elemental users. You can also train this ability to unlock its potential. So pretty much अभी मैं लैपटॉप पे खेल रहा हूँ, तो अगर मैं J दबाऊँ, you guys see this? Yeah, मेरे पास है aura brain rot, yeah, aura,
एनीवेज ऑरा क्या करता है, ये आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ बॉडी को नहीं बट इवन आपके वेपन्स को एन्चेंट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्वॉर्ड पूरी की पूरी ऑरा से भर रखी है मेरी, बिकॉज आई एम जस्ट टू कूल। एंड इवन मेरी गन पूरी की पूरी ऑरा से भर रखी है, लाइक यू गाइस सी दिस, बूम, काली हो जाती है भाई एकदम। एंड द रीजन व्हाई आई हैव पर्पल ऑरा इज बिकॉज मैंने रोबक स्पेंड करे एंड आई वाज एबल टू बाय पर्पल ऑरा बिकॉज आई एम पर्पल, सो या इट वुड मैच माय कैरेक्टर, इसलिए मैंने पर्पल ऑरा ले ली। एनीवेज ऑरा क्या करता है, लेट मी जस्ट शो यू गाइस। सबसे पहली चीज तो यस, ऑरा इट कैन हेल्प यू डैमेज एलिमेंटल यूजर्स। सो प्रीटी मच अगर आप लोग किसी मैग्मा यूजर के साथ बैटल कर रहे हो एंड अगर आप लोगों ने ये इक्विप करा, then you guys will be able to attack the magma user या फिर flame user या फिर ice user with this aura, and it is very very OP, it is very very useful, PvP में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड लेट मी शो यू गाइस अनदर थिंग, अगर मैं इस बंदे के पास जाऊं देन ही इज डूइंग मी 61 डैमेज, ठीक है। अगर मैं ऑरा ऑन करूं 43 डैमेज, जस्ट लाइक दैट। नाउ मेरी ऑरा ऑफ है, अगर मैं किक करूं इस बंदे को, अटैक करूं, देन आई एम डूइंग 607 डैमेज। लेकिन अगर मैं अपनी ऑरा ऑन करूं देन आई एम डूइंग 711 डैमेज। यू सी दिस, 711 डैमेज। एंड इमेजिन अगर मैंने अपनी ओवरहीट एनेबल कर ली तो भाई क्या ही तबाही मच जाएगी। ओवरहीट प्लस ऑरा पीवीपी में गाइस, आई एम टेलिंग यू, ओवरहीट प्लस ऑरा इट विल बी ओपी। एंड भाई जाना, and you guys will just become the best C1 PvPers because Aura Elemental Fruit with Overheat is a crazy combo for C1. It is crazy. और ये बंदा भाई नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। एनीवेज जो नेक्स्ट चीज है जो ये बंदा सेल कर रहा है वो आप लोगों को खरीदने की जरूरत अभी है नहीं। इफ यू गाइस डोंट हैव मनी देन डोंट बाय इट। अगर आप लोगों को सेव करनी है मनी देन डोंट बाय इट, बिकॉज फॉर ओनली 100,000 he will teach us the he will teach us how to travel between medium distances extremely fast as if you were teleporting. So मैं बता देता हूँ ये ज़्यादा कूल चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू द एयर जंप, लाइक रिलेटेड टू द एयर जंप एंड ओरा। ये काफ़ी ज़्यादा कूल चीज़ नहीं है। बस प्रीटी मच अगर मैं किसी डिस्टेंस पे जाऊँ, अपना माउस अपना कर्सर यहाँ रखूँ एंड आर दबाऊँ, सी आई जस्ट टेलीपोर्टेड ऑन अ मीडियम डिस्टेंस। बट द थिंग इज कि अगर आप लोग एक पीवीपी प्लेयर हो एंड अगर आप लोग अपनी बाउंटी या फिर अपनी ऑनर इंक्रीज करना चाहते हो बाय किलिंग अदर प्लेयर्स, देन दिस इज वेरी गुड। क्योंकि अगर दूसरा प्लेयर आपको कॉम्बो कर रहा है या फिर आप लोगों की ग्राइंडिंग में आपको परेशान कर रहा है, देन जस्ट प्रेस आर एंड बूम, यू विल बी आउट ऑफ हिज रीच। देन यू गाइस कैन रन, अटैक बैक, व्हाटएवर यू वांट। बट दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल एंड इट इज ओनली फॉर प्रो प्लेयर्स, क्योंकि ये प्रो प्लेयर्स को हेल्प करती है एंड प्रो प्लेयर्स को ही पता है कि इससे कैसे वो करते हैं, क्या कहते यूज करते हैं। देन ऑफ कोर्स कम्स दिस स्नो बैंडेड्स, लाइक क्वेस्ट में चले जाता हूँ मैं। विलेजर, स्नो बैंडेड, स्नोमैन एंड येटी अगेन इज द बॉस, सो हॉप हिम इफ यू गाइस वांट टू। श्योर। यहाँ पे एक और सोर्स डीलर है, अगेन कुछ नहीं खरीदना इस बंदे से। ट्रिपल कटाना नहीं खरीदना, पाइप नहीं खरीदना, लाइक इट्स जस्ट अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। एंड ये एक डॉग शेड था यहाँ पे, हाँ ये रहा। इस बंदे से बात करने से, who are you, you forgot me, I am master, okay whatever। anyways डॉग हाउस से बात करने का कोई फायदा नहीं है, बस यू गाइस दिस गाय विल डू नथिंग। एंड अब टाइम आ चुका है आप लोगों को दूसरे आइलैंड पे ले जाना, सो लेट मी टेक यू गाइस देयर। मरीन फोर्ट्रेस, द नेक्स्ट आइलैंड। यस गाइस, मरीन फोर्ट्रेस काफ़ी ओपी आइलैंड है एंड ये रहा उसका क्वेस्ट गिवर। इसको इंटरैक्ट करो एंड यू गाइस कैन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइट द चीफ पेटी ऑफिसर। 120 लेवल लगेगी आप लोगों को, प्रीटी इजी, प्रीटी चिल, लो एंड इन पे लो। सो या दैट इज किलिंग द चीफ पेटी ऑफिसर्स। नेक्स्ट मैं सबसे पहले यहाँ चाहता हूँ, हेयर यू गाइस कैन सी इज द एडवांस्ड वेपन डीलर। ये बंदा हमें देगा रिफाइंड स्लिंग शॉट, डुअल फ्लिंट लॉक एंड कैनल। सो यहाँ से आप लोग खरीद सकते हो डुअल फ्लिंट लॉक एज आई सेड। लेट मी शो यू गाइस हाउ मच इट कॉस्ट। या इट कॉस्ट 65,000। या मुझे लगा एक्सपेंसिव नहीं है बट वट एवर, लेनी है तो ले लो, नहीं नहीं मत ले लो, आई डोंट रियली केयर, आई रिकमेंड मत लो।
अ, चलो ले लो, कोई बात नहीं। ना वाइस एडमिरल, यस गाइस, ये वाइस एडमिरल बहुत ही ज्यादा कूल बंदा है। ही यूजेस द ट्रू ट्रिपल कटाना, आई मीन ट्रिपल कटाना। इसको पेलना काफी हार्ड होगा बिकॉज इसने मेरे को तो अनॉय कर दिया था काफी ज्यादा, बट या इसको पेल दिया। अब कहानी खत्म। दैट इज नॉट इट गाइस, एक्चुअली दैट इज नॉट इट। यहाँ पे थोड़े चेस भी है जो आप ले सकते हो विद एयर जंप, लाइक दैट्स प्रीटी मच द गेम टेस्टिंग योर एयर जंप। ये हमने ली चेस्ट एंड बूम, सिंपल। ऑल्सो ये जो टावर है ना, जहाँ जहाँ से मैंने चेस्ट ली, ये वाला टावर राइट ओवर हियर, आप लोगों को पूरा आइलैंड दिख रहा होगा यहाँ से। ये वाला टावर, यस, इस वाले टावर के ऊपर जाओ, फॉर विच यू विल नीड एयर जंप या फिर लाइट फाइट वट एवर। एंड ये आप सीढ़ी दे सकते हो, इस सीढ़ी के नीचे जाओगे आप लोग, देन you guys will be able to buy your first accessory which I recommend that you guys buy। पार्लस ये बंदा है, ये बंदा आप लोगों को एक ब्लैक केव देगा फॉर 50,000। लेट मी शो यू गाइस व्हाट दैट इज एग्जैक्टली। ब्लैक केव, a regular cave, as you guys see this is the black cave and boom, ये रहे ब्लैक केव के सारे स्टैटिस्टिक्स, ओके वट एवर। आई रिकमेंड कि आप लोग ये केप खरीदो एंड इस केप के साथ पूरा सी कंप्लीट कर लो, बिकॉज द रीज़न वाई आई वेयर दिस केप इज बिकॉज ये मेरे को C1 में ही मिला था, बट आई लाइक दिस केप, इट्स वेरी कूल एंड दैट्स व्हाई आई वेयर इट। मुझे अब आदत हो गई इस केप की। सो या ऑल्सो 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 मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस साइड के ऊपर एक बॉस आता है, रेड बॉस, जो कि है ग्रे बियर्ड, जो कि है 750 लेवल का। मैं उससे पेल सकता हूँ, आप लोग नहीं पेल पाओगे, अगर मिले निकल लो। ऑल्सो 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 आप लोग इस बॉस को भी सर्व हॉप कर सकते हो। एंड एक टिप मैं आप लोगों को देना भूल गया, एज गाइस कैन सी वाइस एडमिरल आप लोगों को $15,000 देगा उसको मारने के लिए। सो आई रिकमेंड दैट यू गाइस सर्व हॉप एंड ग्राइंड द वाइस एडमिरल, क्योंकि ये काफी ज्यादा पैसे देता है एंड विल हेल्प यू गाइस इन ग्राइंडिंग एंड सेविंग अप मनी सो दैट यू गाइस कैन बाय थिंग्स, यू नो। दैट इज इट फॉर दिस आइलैंड। अब चलते हैं अगले आइलैंड के ऊपर, which let me show you guys where it is। Yes, guys, this is the one and only Sky Islands। But Sky Islands है ये, and Sky Islands पे ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप लोग इस रॉक के पास जाओ एंड ओ मेरी ओके, इस रॉक के पास जाओ राइट, स्काई आइलैंड्स के ऊपर, एंड इस रॉक के पीछे जाओ, तो ये कौन है रे भैया? ओ, मैड साइंटिस्ट। ये बंदा, इससे बात करोगे तो ये आप लोगों को देगा इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्टाइल फॉर 500,000। नाउ दिस इज द सेकंड एंड द वर्स्ट फाइटिंग स्टाइल इन दिस एंटायर सी। प्लीज आई बेग यू गाइस, मत खरीदना इस फाइटिंग स्टाइल को, अ वेस्ट ऑफ 500,000 एंड इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस। कुछ नहीं करता ये फाइटिंग स्टाइल, इट्स वर्स देन डार्क स्टेप एंड इट्स वर्स देन द थर्ड एंड द फायर फाइटिंग स्टाइल इन दिस सी। सो या आई रिकमेंड कि आप लोग इसे मत लो, बिकॉज मैंने भी कभी नहीं लिया एंड व्हाट द हेल वाज दैट। एनीवेज अब आप लोग जा सकते हो इसके ऊपर, एंड आप लोग को काफी ऊपर जाना पड़ेगा विद दीस लाइक राइडिंग थिंग्स, यू नो। द प्लेस वेयर यू नीड टू गो इज नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट देयर, इट इज राइट ओवर हियर, राइट हियर। एंड इस बंदे से आप क्वेस्ट ले सकते हो। सबसे पहला जो आप क्वेस्ट ले सकते हो वो है स्काई बैंडेड फॉर लेवल 150। उसके ऊपर जाने से पहले ये बंदा है मास्टर स्वॉर्ड डीलर, इससे भी कोई स्वॉर्ड नहीं लेनी, हटाओ इसे। एंड या स्काई बैंडेड पे आप लोगों को सबसे पहले जाना है, सो अगर आप नीचे कूदो देन राइट ओवर हियर इज वेयर यू नीड टू गो। स्काई बैंडेड है ये सारे के सारे, एज गाइस कैन सी स्काई बैंडेड। सो या आप लोगों को इनको फार्म करना है। आफ्टर दैट राइट हेयर आर द डार्क मास्टर्स, जिनको आप लोग पेल सकते हो आफ्टर रीचिंग 175 लेवल। एंड या दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द स्काई आइलैंड्स। आई थिंक इतना ही स्काई आइलैंड्स में मेरे हिसाब से। सो या दैट्स इट। बूम। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ द नेक्स्ट आइलैंड, लेट्स गो। ओके, अब हम लोग आ चुके हैं प्रिजन आइलैंड के ऊपर। प्रिजन आइलैंड, सबसे पहले प्रिजन आइलैंड पे हम लोग यहाँ नहीं जाए थे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे। हाँ, प्रिजन आइलैंड, प्रिजनर एंड डेंजरस प्रिजनर, ये दो लोगों को मिलना है। सबसे पहले प्रिजनर्स,
फॉर लेवल 190 देख सकते हो। देन कम्स डेंजरस प्रिजनर्स फॉर लेवल 210 देख सकते हो। एंड दैट इज दिस एरिया। अब मेन एरिया पे आते हैं हम लोग। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेन एरिया ऑफ दिस आइलैंड। नाउ अगर हम यहाँ जाए तो सबसे पहले 3 बॉसेस है साइड में टोटल। वार्डन 220, चीफ वार्डन 230 एंड स्वान फॉर 240। सबसे पहले वार्डन विल गिव यू $6,000 money for killing. Chief will give you 10,000 and Swan will give you 15,000 and Swan से ही मुझे ये cape मिला है. Now in total that is around 31,000 from one server. वैसे अभी ये रहा पहला बॉस वार्डन, चीफ वार्डन आई मीन। मैं इसे खेल देता हूँ, ये एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ओके यार एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। बूम। फिर ये रहा वार्डन फॉर 220। ओके 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 मेरी हेल्थ थोड़ी अभी लो है साहब। जस्ट लाइक दैट। एंड डॉन स्वान यहाँ पे आई मीन स्वान यहाँ पे स्वान होता है। जस्ट so what you guys can do right here is another trick of like grinding a lot of money. Server hop like कोई और सर्वर ज्वाइन करो। मैं अभी तो ये करने नहीं वाला हूँ बट कोई और सर्वर ज्वाइन करो। चीफ वार्डन वार्डन एंड स्वान को मारो। देन एक और सर्वर ज्वाइन करो चीफ वार्डन वार्डन एंड स्वान को मारो। चाहे अगर स्वान ना हो सिर्फ चीफ वार्डन या वार्डन हो या फिर सिर्फ चीफ वार्डन हो वार्डन या स्वान ना हो या फिर कोई भी हो। स्टिल दिस ट्रिक वर्क्स रियली रियली वेल क्योंकि अगर आप लोगों को कोई सर्वर मिल गया जिसमें तीनों की तीनों बॉसेस हो या फिर सिर्फ 2 हो या फिर सिर्फ 1 हो दैट इज वेरी गुड। आपको एक्सपी भी मिल रही है, आपको मनी भी मिल रही है। लेकिन अगर आप लोगों को एक सर्वर मिल गया जिसमें कोई भी बॉस ना हो, सर्वर हॉप सब एक नया सर्वर मिल गया एंड दैट इज द इजीएस्ट वे टू ग्राइंड मनी इन दिस एंटायर सी। लिटरली आप हाई लेवल चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आप लेवल भी गेन कर रहे हो, आप मनी भी गेन कर रहे हो। सो या दैट इज ऑल इन दिस आइलैंड। अब मैं अगले आइलैंड पे चलता हूँ विच 2 सेकंड लगेंगे उस आइलैंड के ऊपर। लेट मी टेल यू गाइस व्हाई। लाइक लिटरली 2 सेकंड ही लगेंगे उस आइलैंड के ऊपर। आहा द नेक्स्ट आइलैंड कॉलोसियम आइलैंड। नाउ ये आइलैंड एब्सोल्युटली यूजलेस। प्लीज इस आइलैंड के ऊपर मत जाना। मैंने कहा ना प्रिजन आइलैंड पे रहो, सर्वर हॉप करो, बॉसेस को मिलते रहो अंटिल यू आर अनदर लेवल एंड उस आइलैंड पे चलते हैं हम जिस आइलैंड पे तुम्हें एक्चुअली जाना चाहिए। मैं बताने भी नहीं वाला हूँ व्हाई यू शुडंट बी ऑन दिस आइलैंड बिकॉज इट्स कंप्लीटली यूजलेस। इतना घटिया है कि मैं बता ही नहीं सकता भाई। प्लीज इस आइलैंड पे मत रहना गाइस। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट आइलैंड दैट यू गाइस नीड टू बी ऑन। अभी चलते हैं उस आइलैंड के ऊपर। मैग्मा विलेज। यस गाइस दिस इज द ब्रांड न्यू आइलैंड दैट यू गाइस नीड टू गो टू। यहाँ पे क्वेस्ट गिवर है प्लीज रिक्वेस्ट मिलिट्री सोल्जर मिलिट्री स्पाई एट मैग्मा एडमिरल। इन सब लोगों को आपको पेलना है। बाय द वे इस आइलैंड के ऊपर भी एबिलिटी टीचर है। सो इफ यू गाइस वांट टू अनलॉक एन एबिलिटी जो आप लोगों ने अभी तक अनलॉक नहीं की है, यू गाइस डोंट ऑलवेज नीड टू गो टू द आइस आइलैंड। यहाँ पे भी कर सकते हो आप लोग। मिलिट्री सोल्जर एक ये रहा, एक यहाँ पे है एंड बाकी सारे मिलिट्री सोल्जर राइट ओवर हियर। मिलिट्री स्पाइस आर राइट अराउंड हियर। बाय द वे मिलिट्री सोल्जर्स एंड मिलिट्री स्पाइस ये देख रहे हो, they can hit me, they can actually hit me। मिलिट्री स्पाइस भी मुझे मार सकते हैं एंड मिलिट्री सोल्जर्स भी मुझे मार सकते हैं। मिलिट्री सोल्जर्स नहीं मार सकते बट मिलिट्री स्पाइस मुझे मार सकते हैं। व्हाई इज दैट? बिकॉज मिलिट्री स्पाइस एक्चुअली हैव देयर हाकी ऑन। इफ यू गाइस सी देयर हैंड्स दे आर लाइक ब्लैकिश बिकॉज दे हैव हाकी ऑन। मार के दिखा बेटा, मार 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 के दिखा। देखो देखो तेल था सर या। एंड देन द मैग्मा एडमिरल इज राइट ओवर हियर। यहाँ पे स्पॉन होता है मैग्मा एडमिरल, अभी वो यहाँ है नहीं। बट टू इन ऑर्डर टू डिफीट मैग्मा एडमिरल यू गाइस विल नीड योर हाकी टर्न्ड ऑन, आई मीन ऑरा टर्न्ड ऑन। सो या दैट इज ऑल फॉर द मैग्मा विलेज आइलैंड एज वेल। बाय द वे बच के रहना क्योंकि अगर आपके पास मैग्मा फ्रूट नहीं है तो जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ वो है सारा का सारा मैग्मा, वो सारा का सारा लावा है। दिस विल अफेक्ट यू अलॉट, दिस विल हर्ट अलॉट। अगर आप लोगों के पास मैंगो फ्रूट नहीं है देन दिस विल हर्ट अलॉट।
and you guys might die. Right over here is the whirlpool. इसके ऊपर कूदेंगे हम. Then this is the brand new island that you guys have to go. Underwater city. And up. Underwater city पे नेपट्टून, किंग नेपट्टून के पास जाएंगे for the quest फिशमैन वॉरियर फिशमैन कमांडो एंड फिशमैन लॉर्ड. ये है सारे के सारे quests. Fishman Lord is the boss of this island, and Fishman Commandos for 375 level are right over here. Fishman Commandos 400 level are right over here, and the Fishman Lord is right over here. By the way, मैं अभी इस Fishman Lord से actually मैं लड़ लेता हूँ. थोड़ा सा risky होगा because just do it. Oh, देखा देखा देखा. This guy has a second face. That is the thing about the Fishman Lord. Even though ये बंदा हमें 20,000 देगा, 20,000 for killing this guy, he has this second face जो कि काफ़ी ज़्यादा OP है, काफ़ी ज़्यादा crazy है. इसे पेलना काफ़ी ज़्यादा hard है, but it's not very hard for me of course because I'm pro. और अगर मैं यहाँ जाऊँ then yeah, as you guys can see, Fisherman Lord 50 okay, I was wrong. 15,000 ही देगा ये बंदा, but this guy is pretty OP, इसलिए मैं recommend करता हूँ कि आप prison पे ही grind करो पैसों के लिए. and ये बंदा एक hit में मर गया. holy crap. Boom, simple, खत्म. Now let's go and let me tell you guys the best fighting style for first sea. So ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो जहाँ पे फिशमैन लॉर्ड स्पॉन होता है, यहाँ से बस आपको इधर जाना है, इधर इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, लाइक वहीं चलते रहो जहाँ पे मैं चल रहा हूँ. ओके, यहाँ पे जाना है, देन यहाँ पे जाना है, देन इस तरफ जाना है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक वॉल है, इसके थ्रू नहीं जाना है, इसके जो बगल में वॉल है उसके थ्रू जाना है. एंड यू गाइस विल सी द वाटर कंग फू टीचर. दिस इज द बेस्ट फाइटिंग स्टाइल इन फर्स्ट सी, एंड the reason why is because आप लोग देख रहे थे डार्क स्टेप was actually a little weak because डार्क स्टेप ज़्यादा फास्ट नहीं था, बस इसकी जो अटैक स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. डार्क स्टेप की उतनी फास्ट नहीं है जितनी फास्ट इसकी है. एंड इवन दो दिस कॉस्ट $750,000, इट इज स्टिल वर्थ इट बिकॉज इसका एक B2 वर्जन है इस फाइटिंग स्टाइल का जो कि आप लोगों को C2 में मिलेगा. एंड इसका जो B2 वर्जन है वो C2 में इट इज़ दी बेस्ट ग्राइंडिंग फाइटिंग स्टाइल इन C2. इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस फाइटिंग स्टाइल को लो एंड इसे 400 मास्टरी पे पहुँचाओ, बिकॉज 400 मास्टरी पे पहुँचाने के बाद आप लोग शार्पन कराटे लर्न कर पाओगे इसको 400 मास्टरी पे लाके, which is the best fighting style in C2 for grinding of course. Now let's go back and let me show you guys the next island that you guys have to go to. Right here. This is the Sky Islands, guys. This is the Sky Islands, and यहाँ पे भी आप लोग grind कर सकते हो. Like as you guys can see, ये रहा वो quest giver. इसके पास जाओ, इसे interact करो. God's Guard, Shanda and Whisper. सबसे पहले आपको God's Guard मारना पड़ेगा for 450, जो कि ये है सारे के सारे God's Guard 450, as you guys can see. Now ये आइलैंड वही आइलैंड है जो कि इसके पास है. यू गाइस हैव टू डू नथिंग, बस एयर जंप यूज करो एंड इस आइलैंड पे आ जाओ. एंड देन आफ्टर दैट एज यू गाइस कैन सी, अगर मैं सी दबाऊं एंड मैग्मा फिट दबाऊं, इन बादल को गायब करके मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ टू दी अपर स्काई आइलैंड्स. इस बंदे के पास जाऊं मैं, देन वी कैन टेक दी चांडा क्वेस्ट जो कि 475 का है. हियर आर ऑल दी शैंडर्स एंड विस्पर क्वेस्ट जो कि है इस आइलैंड का बॉस, जो कि है राइट ओवर हियर. ये रहा विस्पर. नाउ नेक्स्ट अप इस ट्री ब्रांच को आप लोगों को क्रॉस करना है, एंड इस ट्री ब्रांच को क्रॉस करने के बाद आप लोगों को दिख जाएगा एक और क्वेस्ट गिवर राइट ओवर हियर, व्हिच इज रॉयल स्क्वाड. रॉयल स्क्वाड इज राइट ओवर हियर. देन नेक्स्ट इज रॉयल सोल्जर जो कि है यहाँ पे. एज यू गाइस कैन सी, ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहे सारे के सारे. And then comes the boss, Thunder God, which gives you 20,000 for killing him.
या लिटरली 20,000। एंड द मेन थिंग मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, ओ माय गॉड हाउ एम आई सो स्टूपिड। मेले डिफेंस एंड स्वॉर्ड, आप लोग देख सकते हो मैंने अपने मेले डिफेंस एंड स्वॉर्ड पे टैक्स डाले हुए हैं सिर्फ 3 चीजों पे। क्यों? मैं तो अपना ब्लॉक फ्रूट भी यूज कर रहा हूँ, मेरे पास गन भी इक्विप्ड है। द रीजन वाई इज बिकॉज इन टोटल आप लोग अपने स्टार्ट पॉइंट सिर्फ 3 चीजों में ही डाल सकते हो, जैसे मेले डिफेंस और स्वॉर्ड। इन ही चीजों को मैक्स आउट कर सकते हो। तो मैक्सिमम लेवल जो इस पूरी की पूरी गेम की है वो है 2600। तो मेले डिफेंस और स्वॉर्ड पे मैं 2600 मैक्स टू मैक्स पॉइंट्स डाल सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मेले डिफेंस स्वॉर्ड गन एंड ब्लॉक फ्रूट्स पांचों के पांचों में मैक्सिमम स्टार्ट डाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है गाइस। सो या दैट्स व्हाई आई कैन नॉट डिफीट एनीवन, वरना अगर मेरे ब्लॉक फ्रूट्स पे स्टार्ट होते आई वुड बी एबल टू डिफीट एनीवन। नेक्स्ट अप लेट मी टेल यू गाइस, आप ये देख रहे हो छेद, यहाँ जाओ एंड यहाँ पे क्रॉस करो। वेट, ओके, हाँ, I might have to use my magma। ये खोला एंड ओ माय फ्रीकिंग गॉड, चेस्ट ही चेस्ट। यस गाइस, यहाँ पे चेस्ट ही चेस्ट है। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो यहाँ से पैसे कमा सकते हो वो है 8,000। यस गाइस, यहाँ पे चेस्ट ही चेस्ट है एंड इन चेस्ट से आप 8,000 कमा सकते हो। फिर यहाँ पे 3 और चेस्ट है जिससे आप 9,000, 10,000, 11,000 कमा सकते हो। एंड देन वहाँ पे एनरू भी है जो आपको 20,000 दे रहा है उसको पेलने के लिए, जिससे आप लोग इन टोटल 31,000 कमा सकते हो फ्रॉम दिस अपर स्काई आइलैंड। एंड ये भी सर्वर हॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आ सकता है, बिकॉज गाइस सर्वर हॉप कर सकते हो आप, यहाँ आ सकते हो, चेस्ट फार्म कर सकते हो। फिर एक चेस्ट यहाँ पे थी जो मैंने आप लोग को दिखाई थी, फिर एक चेस्ट यहाँ पे थी जो मैंने आप लोग दिखाई थी, फिर एक चेस्ट यहाँ पे थी जो मैं आप लोग दिखाई थी। फिर आप एनएरू को मार सकते हो, आई मीन थंडर गॉड को मार सकते हो। एनएरू उसका नाम है ऑफ द थंडर गॉड इन वन पीस। सो या दैट्स व्हाट यू गाइस कैन डू एंड यू गाइस कैन लिटरली ग्राइंड अ टन ऑफ मनी। नेक्स्ट अप, फाइनल थिंग ऑफ दिस इंटायर गेम, इंटायर सी, जो मुझे आप लोगों को बतानी है इज राइट अप हियर। अगर ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे, इस बंदे से बात करोगे तो ये है इंस्टिंक्ट टीचर। दिस गाय विल टीच यू इंस्टिंक्ट। ई दबाया मैंने, दिस राइट हियर इज इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट आखिर में होता क्या है, लेट मी टेल यू गाइस। सो इंस्टिंक्ट इज प्रीटी मच अ थिंग विच विल हेल्प यू गाइस लाइक सी प्लेयर्स थ्रू वॉल्स। लाइक अगर लिटरली मैं इस वॉल के थ्रू चला जाऊँ ना अभी राइट नाउ, इस वॉल के थ्रू चला जाऊँ, सी आई कैन स्टिल सी ऑल द एनपीसीज आउटसाइड। मुझे उनके नाम दिख रहे हैं एंड मुझे उनकी हेल्थ एंड उनकी इवन एनर्जी भी दिख रही है। एंड मुझे इवन द थंडर गॉड की दिख रही है, बस उसकी एनर्जी नहीं दिख रही, एनर्जी एंड एचपी, बट बाकी सब कुछ दिख रहा है बिकॉज ही इज एक्चुअली अ लिटिल फार अवे। एंड नॉट ओनली दैट, बट अगर मैं आइटम्स में जाऊँ, आई मीन शॉप में जाऊँ एंड अपना मैग्मा फ्रूट हटा दूँ एंड बुद्धा फ्रूट ऑन कर लूँ, इक्विप कर लेते हैं ऐसे। एंड अब मैं इन बंदों के पास जाऊँ एंड ई ऑन करूँ, देख रहे हो मैं कितना बैडएस हूँ भाई। I'm dodging their attacks like it's nothing, literally nothing. Like literally ultra instinct unlock हो चुका है मेरा, ultra instinct, which is very OP thing and ये PvP plus grinding में भी काफी ज्यादा यूजफुल है। और also मैं आप लोगों को एक और चीज बताना भूल गया, ये जो आप देख रहे हो ना ये फुल बॉडी ऑरा है मेरे पास, बट जब आप लोग ऑरा पहले अनलॉक करोगे सिर्फ आपकी फिस्ट में ऑरा होगा। एंड धीरे धीरे जैसे आप लोग ऑरा ऑन करके ग्राइंडिंग करोगे या फिर पीवीपी करोगे, देन आपकी ऑरा और इंक्रीज होगी, आपके ऑरा पॉइंट्स इंक्रीज होंगे एंड आपके पास फुल बॉडी ऑरा आ पाएगा। सेम गोज फॉर हाकी, सेम गोज फॉर इंस्टिंक्ट। अगर आप लोग इंस्टिंक्ट ऑन करोगे एंड अगर आप लोग पहले आप लोगों को सिर्फ आई थिंक एक या फिर 2 डॉजेस ही मिलेंगे, बट राइट नाउ आई कैन डॉज 5 अटैक्स। व्हाई? बिकॉज मैंने इंस्टिंक्ट को ट्रेन किया है एंड मेरे इंस्टिंक्ट पॉइंट भी इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इस बंदे से बात करूं देन ही विल सेल मी द इंस्टिंक्ट फॉर 750,000 एंड इस बंदे से मैं इंस्टिंक्ट मास्टरी भी पूछ सकता हूँ। 1075 है मेरी अभी इंस्टिंक्ट मास्टरी, मतलब मैंने 1075 डॉजेस करे हैं अपने पूरे ब्लॉक्स के करियर में। एंड एज यू गाइस सॉ मैं इस बंदे के अगेंस्ट जब डॉज कर रहा था पिछली बार, तब मेरा डॉजेस 0.5, 0.5, 1.5 ऐसे जा रहा था।
Why is that? Because also ये spawn saw देख रहे हो आप? The saw has spawned in the game. You have 15 minutes to defeat him and plus possibly get the rare award. इसके ऊपर भी मैं चाहूंगा. हो सकता है कि आपके डुप्लीकेट हो जाए अकॉर्डिंग टू दी एनिमी दैट यू गाइस आर फाइटिंग. जैसे अगर मैं थंडर गॉड के अगेंस्ट लड़ूं जो कि वहां पे है, देन मेरे डॉजेस यू फटाफट से जाएंगे. लेकिन अगर मैं इन एनपीसीज के अगेंस्ट लड़ूं, देन 0.5 2.5 0.5 ऐसे मेरे डॉजेस जा सकते हैं. So yeah, it really depends on the enemy that you guys are fighting, and when you are PvPing, it depends on the move that you guys are using. Like जो move तुम्हारा enemy use करे, it can also break your instinct, जिसकी वजह से मे बी आपकी instinct break हो जाए and around 5 seconds के लिए आप अपनी instinct use ना कर पाओ, which this guy the Thunder God was doing. So yeah, that is all for this island. अब मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि सॉ आखिर है क्या. जब आप लोग मिडिल टाउन पे पहुंच जाओगे, तब आप लोग देख सकते हो ये बंदा. ओके, आई गेस इस बंदे ने 100 को मार दिया. बट या यहाँ पे एक शार्क सॉ स्पॉन होता है लेवल 100 का, एंड ही ड्रॉप्स द रेयर आइटम कॉल्ड द शार्क सॉ स्वॉर्ड. अभी मैं दिखाता हूँ शार्क सॉ. यस, यू आई सी दिस. ओके, ये बंदा हमको मारने की कोशिश कर रहा है. आई थिंक सो. या सो दिस स्वॉर्ड राइट हियर इज द शार्क सॉ स्वॉर्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी है. वैसे कभी मैंने इसे यूज़ नहीं करा. यू गाइस कैन गेट दिस स्वॉर्ड फॉर फ्री. एंड मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया कि वो फ्री स्वॉर्ड जो मैं आपको कह रहा था वो कैसे ही हम लेते हैं. लेट मी शो यू गाइस दैट जस्ट इन अ सेकेंड. अगर अपर स्काई सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ ही हो चुका है. बस मुझे आप लोगों को दिखाना है कि वो स्वॉर्ड जो मैं कह रहा था वो कैसे लेते हैं. ये C1 की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड है, एंड लेट मी टेल यू गाइस एग्जैक्टली हाउ टू गेट इट फॉर फ्री, बिकॉज इट कैन ओनली बी ऑब्टेनेबल फॉर फ्री. सबसे पहले आप लोगों को जंगल आइलैंड पे आना है, एंड आप लोगों को कुछ बटन्स ढूंढने हैं. मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से बटन्स ढूंढने हैं. सबसे पहला बटन ये रहा. इस पर या तो टैप करो या फिर इसके ऊपर चढ़ जाओ. अगर ये ग्रीन हो गया देन दैट्स परफेक्ट. अगला बटन ये रहा इस ट्री के ऊपर, इसे भी दबा दो, ये भी लाइट अप हो जाएगा. अगला बटन यहाँ है ब्लॉक्स फ्रूट्स काचा के पास, इसे दबाओ, ये भी लाइट अप हो जाएगा. फिर इस आइलैंड पे जाओ, एंड अगला बटन यहाँ है इस ट्री के ऊपर. इन पांचों बटन को दबाने के बाद आपको क्वेस्ट गिवर के पास आना है, यहाँ नीचे जाना है, एंड यहाँ पे एक गड्ढा मिलेगा आपको. यहाँ इस गड्ढे के नीचे जाना है, एंड यहाँ पे एक वैसे डायमंड चेस्ट होती है, अभी यहाँ है नहीं. देन यहाँ पे एक वो होगी, क्या कहते हैं, पहेली. लैंड्स ऑफ सैंड्स माय होम डज स्टैंड नाउ द डार्क एंड ग्रीम ब्राइट लाइट विद इन. सबसे पहले आपको ये टॉर्च लेनी है. मैं अभी इसे उठाऊंगा नहीं सिंस मैंने ये क्वेस्ट कर लिया है, बट ये टॉर्च आप लोग उठा सकते हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू इज गो टू द डेजर्ट आइलैंड. आई एम प्रीटी श्योर अभी हम डेजर्ट आइलैंड के पास आ रहे होंगे. डेजर्ट आइलैंड पे जब आप लोग पहुंच जाओगे, तब ये जो हाउस आपको दिख रहा है जो बरीड है, संक्ड है, इसके अंदर आप लोगों को जाना है. एंड यहाँ पे डाउनस्टेयर्स, एंड देन आप लोगों को अपनी टॉर्च लेनी है एंड इस डोर को जलाना है. इस डोर को जला लिया. इफ पावर यू सी फिल द कप फ्रॉम अ लीक लेफ्ट अलोन इन द गोल्ड इट इज अ स्टोरी टू बी टोल्ड. फिर आप लोगों को ये रेलिक उठाना है, ये कप उठाना है एक्चुअली, एंड आप लोगों को वापस ऊपर जाना है. एंड अब आप लोगों को जाना है आइस आइलैंड. नाउ दैट वी आर हियर ऑन द आइस आइलैंड, आप लोगों को वापस जाना है इस केव के अंदर. बाय द वे यू गाइस कैन डू दिस व्हेन यू गाइस रीच लेवल 200. या एंड आप लोगों को यहाँ पे एक लीक दिखेगा. बस आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कप होल्ड करना है. इस लीक से पानी ड्रॉप होगा, वो कप फिल हो जाएगा, एंड देन आप लोगों को वो कप लेके इस घर के अंदर जाना है, जो कि इट्स राइट बिसाइड दिस स्वॉर्ड डीलर ऑफ द ईस्ट. इस घर के अंदर जाना है, एंड इस सिक मैन को वो कप दे देना है. ये बीमार आदमी खुश हो जाएगा. फिर ये कहेगा पायरेट विलेज में जाओ, मेरा बेटा आपको एक रिवॉर्ड देगा. फिर आप लोगों को जाना है पायरेट विलेज. आई नो इट्स अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग बट इट इज वर्थ इट गाइस, आई एम टेलिंग यू. पायरेट विलेज जाने के बाद ये जो बंदा है रिच मैन, ये कहेगा थैंक यू बट मैं आपको रिवॉर्ड करना चाहता हूँ, बट मेरा एक चोर ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं. फिर आप लोगों को उस चोर को पकड़ना है, जो कि मैं बताता हूँ कहाँ है. ये देख रहे हो आप लोग, मरीन फोर्ट्रेस आइलैंड ये रहा. एंड यहाँ पे है एक छोटा सा आइलैंड.
इस आइलैंड के पास जाओगे देन आप लोगों को दिखेगा कि ये एक सच में बहुत छोटा आइलैंड है। या ये दिखेगा आप लोगों को। इस आइलैंड पे कुछ डॉक वॉक वगैरह कुछ भी नहीं है। दैट इज बिकॉज टाइम में अगर हम एंटर करें तो ये बंदा देखो, ये है मॉब बॉस। मैं हमें बस इसे पेलना है एंड ये चेस्ट है यहाँ पे, इसको लेनी है। पैसे हमने ले लिए। अब हमें वापस जाना है पायरेट विलेज के अंदर। पायरेट विलेज के अंदर मुझे इस रिच मैन को देना है उसके पैसे, फिर वो हमें देगा एक रेलिक। रेलिक देने के बाद हमें वापस जाना है इनटू द जंगल। जंगल जाने के बाद यहाँ पे आना है आप लोगों को। ये जो बटन है इसके पास आना है, नीचे कूदना है। यहाँ पे आप लोगों को एक दरवाजा दिखेगा, उसके सामने रेलिक होल्ड करो एंड यू गाइस विल बी एबल टू एंटर दिस प्लेस। यहाँ पे होगा एक बॉस जिसका नाम है सेबर। उसको मारने से आप लोगों को मिल सकता है दी सेबर स्वॉर्ड। अभी वो यहाँ नहीं है। आई थिंक यू गाइस विल हैव टू डिफीट मल्टीपल टाइम्स। सर्वर हॉप कर सकते हो आप लोग एंड आप लोग ले सकते हो दी सेबर। इट इज राइट हियर एंड दिस इज दी बेस्ट स्वॉर्ड इन दिस एंटायर सी, लाइक आई एम टेलिंग गाइस। कोटेड है ये स्वॉर्ड एंड अभी मेरे पास इस स्वॉर्ड का V2 वर्जन है। V2 वर्जन मुझे इसका इस स्वॉर्ड का कैसे मिला? बिकॉज मैंने अपनी बाउंटी रीच करी। वेट, मुझे लीड वो खोल दे दो। आज का सी मेरी बाउंटी है 2.5 मिलियन। मैं अपनी बाउंटी लगाई इनटू 1 मिलियन। जब मेरी बाउंटी 1 मिलियन हो गई थी तब मैंने एक बंदे को मारा था जिसकी बाउंटी ऑलमोस्ट 1 मिलियन थी एंड वो अराउंड मेरे लेवल था। एंड उसे मारने के बाद मैंने सेबर V2 अनलॉक कर लिया। दैट इज हाउ यू अनलॉक सेबर V2। तो मैं सेबर V2 के मूव सेट्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, विच इज राइट हेयर। डेडली रश होल्ड करो, वेरी बैड एस लुकिंग। यू सी दिस, यू सी एंड इसे मारो। ओह yeah, that is deadly rush guys, that is deadly rush। मैं फिर से करता हूँ, ये आप देख सकते हो ये मूव, ये नाउ ट्रिपल स्लैश। एज यू गाइस कैन सी फ्रॉम द नेम, ये ट्रिपल स्लैश है। ट्रिपल स्लैश मैंने होल्ड किया। इट्स काइंड ऑफ द सेम एज डेडली रश एंड बूम, दिस इज ट्रिपल स्लैश। मैं फिर से होल्ड करता हूँ ताकि आप लोग इस बार क्लियरली देख पाओगे। सेबर, डेडली रश, बूम एंड ट्रिपल स्लैश is this, boom। So yeah, that is how you get the best sword in this entire game for free. I mean best sword in the entire C1 for free. Now the next island that you guys need to go to is the final island of this game, I mean this sea, which is the Fountain Island। So जब हम घूम रहे थे इस पूरी की पूरी सी को तब आप लोगों को ये आइलैंड दिखा होगा। दिस इज द फाउंटेन आइलैंड, फाउंटेन सिटी आइलैंड टू बी एक्सैक्ट। एंड या इस आइलैंड के ऊपर हम लोग अब जाएंगे एंड इस आइलैंड पे हम ग्राइंड करेंगे। ओह, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्रूट यूजर है। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट यूजर, ओह टीरेक्स यूजर, डैम। एनीवेज, नेक्स्ट इज दी जो यहाँ पे है वो है गैली पायरेट्स, फिर आते हैं गैली कैप्टन्स, फिर आते हैं साइबॉग। मतलब साइबॉग यहाँ का बॉस है। गैली पायरेट्स आर राइट अराउंड हियर, आई एम प्रीटी श्योर। देखे तो मुझे, या राइट हियर। नहीं, ये तो गैली कैप्टन्स है। ओके, माय बेड गाइस, माय बेड। वैसे गैली कैप्टन्स आप लोगों को पता चल कहाँ पे है। गैली पायरेट्स आर राइट ओवर हियर। गैली पायरेट्स एंड गैली कैप्टन्स को पेलने के बाद यू गाइस कैन फाइट अगेंस्ट द साइबॉर्ग जो कि यहाँ पे स्पॉन होता है। एंड आफ्टर फाइटिंग हिम अगेन एंड अगेन आप लोगों का ये सी कंप्लीट हो जाता है एंड यू गाइस विल फाइनली बी एबल टू गो टू द सेकंड सी by doing the C2 quest। So yeah, that is pretty much the entire C1 guide जो मैं आपको बता सकता था, मैंने बता दिया। If I went a little too fast, if I went a little too slow, let me know in the comments। कोई डाउट है, let me know in the comments। Anything it is, let me know in the comment section। Okay guys, and yeah, that is it for this video। I hope you guys enjoyed। मजा आया तो गाइस लाइक करना मत भूलना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। जल्द ही मैं C2 की भी फुल गाइड लाऊंगा। And yeah, that's it for this video। Love you guys, and I'll see you guys in the next video। Till then, peace out boys and girls, peace out।